बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। बकरों और बकरियों के हवाले से आपको आज एक बात बताऊं कि डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है। आखिर बार बार इस पर इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है कि डिवर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है। प्यारे भाइयों, डिवर्मिंग इसलिए ज़रूरी है कि जानवर के पेट में और जिगर में कीड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और वो चाहे मिट्टी के साथ पैदा हो या चारे के साथ या किसी और वजह से इनकी खुराक में आ जाएं, तो वो उस वजह से सारी जो है ना वो सिलसिलाकार हो जाता है और उसके में कीड़े जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। और अगर आप डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो उससे अंतड़ियों का जहर भी पैदा होता है और जानवर को जो भी आप खुराक खिलाएंगे वो उस पर कोई असर नहीं करेगी और वो आपका पैसा, वक्त और चीज़ ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको चाहिए कि सबसे पहले अगर आप जब भी जानवर ख़रीदते हैं तो उसकी डिवर्मिंग करें। तो डिवर्मिंग के लिए बहुत सारी अद्वियात जो है ना वो मार्केट में दस्तयाब हैं, ठीक है। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो आम तौर पे निलज़ान है या निलज़ान प्लस है, ठीक है। ये दवाई जो अच्छी कंपनी की मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है। तरीक़ाकार जो डिवर्मिंग करने का वो ये है कि जानवर जो है ना, कोई भी जानवर है उसको आपने सबसे पहले थोड़ा सा मीठा गुड़, शक्कर या चीनी आपने खिला देनी है। ठीक 15 और 20 मिनट के बाद आपने उसके वज़न के मुताबिक, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है, उसके वज़न के मुताबिक उतनी खुराक आपने जानवर को दे देनी है, ठीक है। और उसके 3 घंटे तक ना पानी जानवर को देना है और ना ही कुछ खाने को देना है। और अगर जानवर को कोई पेचिस वगैरह लग जाएं तो उससे परेशान नहीं होना। तो उसको यही सिलसिलाकार फिर आपने 10 से 12 दिन के बाद दोबारा रिपीट करना है इसी तरीके को। तो समझ लें कि आपके जानवर की डिवर्मिंग हो गई और इंशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा बेहतर असरात आप जो है वो पाएंगे और ये आपके जानवर के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। समझ लें कि वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे आप। तो जब आप दोबारा 10 से 12 दिन के बाद इसी काम को रिपीट करेंगे तो आपके जानवर की डिवर्मिंग जो है वो हो जाएगी और उसके बाद आपने ये 3 से 4 माह के बाद दोबारा आपने इसी तरीके से डिवर्मिंग करनी है। क्योंकि दोबारा डिवर्मिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि जानवर जो है ना उसकी खुराक के साथ साथ उसके जिस्म में, और अगर जानवर किसी गीली जगह पे जैसे चारा है, जिस जगह के मिसाल के तौर पे जहाँ का पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर चारा चरता है तो उसके जिगर के कीड़े में भी जो है ना वो हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी चीज़ जो है वो डिवर्मिंग है। और ये आपको जो घर में आपने जानवर रखे हैं चराई पर नहीं जाते उनके लिए भी डिवर्मिंग जो है वो उतनी ही ज़रूरी है। तो प्यारे भाइयों, आपने ये डिवर्मिंग जो है ना इस तरीके से आपने अपने जानवरों की करनी है और डब्बी के ऊपर तमाम मिकदार उसके वज़न के मुताबिक जो है ना वो लिखी होती है और उसी हिसाब से आपने देनी है। तो बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप रात के वक्त ना, जब आपने जानवरों को कुछ भी नहीं डालना तो थोड़ा सा मीठा खिला के तो उसे दवाई पिला दें ताकि सुबह तक तो जानवर ने वैसे ही बैठा होना है, भूखा रहना है। तो एक तो वो प्रोसीजर बेहतर हो जाता है और दूसरा अगर पेचिस वगैरह लगे तो परेशान नहीं होना और पेचिस बंद करने के लिए दवाई भी कोई नहीं देनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह गाहे बगाहे आप से इस सिलसिले में बात होती रहेगी। तो आपकी नज़र में जो कोई ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे सवाल वगैरह हैं तो वो आप किया करें, तो मैं जिस काबिल हूँ आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौकीन बकरियां दे इस चैनल की तरफ से
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन ख़रीदारी को आप तर्क करें। ऑनलाइन ख़रीदारी जो है ना, ये नुकसान है और नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि ये अल्लाह माफ़ करे, ये लोग जो हैं ये 99% झूठ पे बिलीव करते हैं। और अल्लाह की ज़ात पर मैं आपको चंद वाक़यात भी शेयर करूँगा जो मेरे साथ भी हुए, दोस्तों के साथ भी हुए। तो इंशाल्लाह आपने ख़ुद भी बहुत से सुने होंगे। तो ऐसे काम से बचना चाहिए जो कि नुकसान का बायस बने। ठीक है, अपने शौक़ को जो है वो प्रमोट करें, लेकिन ये इन लोगों के धोखे में ना आए। ये लोग अपने जानवर को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और समझ लें कि आवाम को बुरे तरीके से इन्होंने लूटा है। बहरहाल अल्लाह पाक साहब को जज़ाए खैर दे। इस पर स्पेशली किसी वक्त डिटेल से प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।